लोग यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आए, कोई राजनीति करने नहीं आए। आप लोगों को पता है कि जब देवेंद्र जी की आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आप सभी के मार्गदर्शन में आंदोलन कर रही है। दूसरा, आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर संक्रमण शिविर जो है सिद्धार्थनगर में, वहाँ से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। संक्रमण शिविर का मुद्दा जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि संक्रमण शिविर में रहने वाले लोगों को भी अपने हक का घर वो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर मिलेगा। आज पूछो उनको उनकी परिस्थिति बोलो, मैं आपको देता हूँ, एक हफ्ते से मिल रहा है, नीचे से ये दिखा के मारते हैं। आए अपना काम किया और निकल गए, वो कुछ अवधि के लिए होता है मित्रों। संक्रमण शिविर यानी ट्रांजिट हमारी मांगे पूरी करो। भारतीय जनता पार्टी अतुल भाटकर जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के दिलाने के लिए आज यहाँ पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता वंदे। दोस्तों, आज हम सभी लोग, सभी कार्यकर्ता, सभी नगर सेवक, सभी पदाधिकारी गोरेगांव में सिद्धार्थनगर पत्राचाल के विषय को लेकर यहाँ पर महाराष्ट्र की सरकार को जगाने के लिए आए। वंदे हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। सपोर्ट किया। हम सब जानते हैं कि एक सदस्यीय कमेटी जॉनी जोसेफ की बनी, उसको हमारे प्रतिनिधि जाकर मिले। हमने जो मिनिस्टर है इसके विद्या ठाकुर को मिलने के लिए आते हैं इस विषय को लेकर, तो हम सब जानते हैं कि कितनी तकलीफ की बात है। विद्या ठाकुर इस पर 1-2 मिनट अपना विषय रखेंगे। सभी से निवेदन है कि पीछे की तरफ जाए। सभी से निवेदन है, सभी प्ले कार्ड हाथ में ले लें। दोस्तों, आज हम शांतिपूर्ण रूप से सिद्धार्थनगर पत्राचाल का जो विषय है उसको लेकर यहाँ सभी कार्यकर्ता आए हुए हैं। हम सब जानते हैं कि पिछले 10-12 वर्षों से यह प्रकल्प पूरा नहीं हो पा रहा है या रखड़ रहा है, जिसको हम कहें। परेशान है। ऐसा है, देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे तब विद्या ठाकुर जी यहाँ की स्थानिक विधायिका, उन्होंने इसके विषय में अगुवाई की थी। कमेटी बिठाई, कमेटी का रिपोर्ट आया, म्हाडा के ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की ऑर्डर आई। तब तक नई सरकार आई, जो सरकार के मुख्यमंत्री खुद को मराठी लोगों का मसीहा मानते हैं, और मराठी आदमी का सबसे बड़ा नुकसान ये काल में हुआ है। और इसके लिए हमारी मांग ये है कि रिपोर्ट में जो कहा गया है उसके आधार पर ये कार्रवाई होनी चाहिए। ये पहली मांग है। दूसरी मांग, मराठी आदमी का विषय होने के बावजूद राज्य सरकार और म्हाडा ने ये प्रोजेक्ट तुरंत टेक ओवर करके ये सभी मराठी पीड़ित लोगों को न्याय देने की आवश्यकता है और उनके घर बांधकर उनको देने की आवश्यकता है। तो इसके लिए राज्य सरकार को 50 करोड़ से ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है, जो कमेटी ने रेकमेंड किया था। और फिर भी ये राज्य सरकार जानबूझकर 1 बरस से ये नहीं कर रही है। इसका प्रमुख कारण ये है, पत्राचाल को लेकर जो बिल्डर को पीएमसी बैंक से कर्जा दिया था वो कर्जा किसके खाते में गया ये आप सभी को मालूम है। और इसके लिए यदि ये काम आगे लेके जाएंगे तो शिवसेना के सभी ये खुल जाएंगे। इसके लिए ये सरकार मराठी आदमी पर अन्याय कर रही है। शिवसेना के सभी अभी ईडी के छापे के बाद क्लियर हो गया कि जो पत्राचाल के लिए जो कर्जा लिया गया था वो कर्जा पत्राचाल के लोगों के पुनर्विकास के लिए उपयोग में लाया ही नहीं, वो कर्जा तो और किसी के अकाउंट में गया। और इसके लिए इस प्रोजेक्ट में हमारी अभी ये मांग है कि कमेटी ने जैसी सिफारिश की थी कि ये प्रोजेक्ट सरकार ने टेक ओवर करना चाहिए और जो मूल सब मराठी लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट म्हाडा ने घर बांध के देना चाहिए। ये हमारी मांग है। और ये जब तक नहीं हो रहा है तब तक म्हाडा की जो लॉटरी लग रही है वो लॉटरी में टेम्पररी इनको घर दो। ये करने में क्या समस्या राज्य सरकार को?
लेकिन राज्य सरकार की नीयत साफ नहीं है, यही इससे स्पष्ट है। पत्राचाळीचा अनेक वर्ष प्रकल्प रखडला आहे सर, आज पुन्हा एकदा आमदार आपल्यासोबत आहे, काय सांगा? सिद्धार्थनगर पत्राचाल अटका हुआ है और रहवासी परेशान है। ऐसा है, देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे तब विद्या ठाकुर जी यहाँ की स्थानिक विधायिका, उन्होंने इस विषय में अगुवाई की थी, कमेटी बिठाई, कमेटी का रिपोर्ट आया, भाड़ा के ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की ऑर्डर आई। तब तक नई सरकार आई, जो सरकार के मुख्यमंत्री खुद को मराठी लोगों का मसीहा मानते हैं और मराठी आदमी का सबसे बड़ा नुकसान ये काल में हुआ है। और इसके लिए हमारी मांग ये है कि रिपोर्ट में जो कहा गया है उसके आधार पर ये कार्रवाई होनी चाहिए, ये पहली मांग है। दूसरी मांग, मराठी आदमी का विषय होने के बावजूद राज्य सरकार और म्हाडा ने ये प्रोजेक्ट तुरंत टेक ओवर करके ये सभी मराठी पीड़ित लोगों को न्याय देने की आवश्यकता है और उनके घर बांधकर उनको देने की आवश्यकता है। तो इसके लिए राज्य सरकार को 50 करोड़ से ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है, जो कमेटी ने रेकमेंड किया था। और फिर भी ये राज्य सरकार जानबूझकर 1 बरस से ये नहीं कर रही है। इसका प्रमुख कारण ये है, पत्राचाल को लेकर जो बिल्डर को पीएमसी बैंक से कर्जा दिया था वो कर्जा किसके खाते में गया ये आप सभी को मालूम है। और इसके लिए यदि ये काम आगे लेके जाएंगे तो शिवसेना के सभी ये खुल जाएंगे। इसके लिए ये सरकार मराठी आदमी पर अन्याय कर, शिवसेना के सभी राज खुल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से सरकार पुनर्विकास के लिए झोपड़पट्टी पुनर्विकास के लिए ब्लूप्रिंट बना रही, नई मुंबई की धारावी की बात हो रही, लेकिन जो काम 12 सालों से लटका है उस पर निर्णय क्यों नहीं होता है? इसका कारण ये अभी ईडी के छापे के बाद क्लियर हो गया कि जो पत्राचाल के लिए जो कर्जा लिया गया था वो कर्जा पत्राचाल के लोगों के पुनर्विकास के लिए उपयोग में लाया ही नहीं, वो कर्जा तो और किसी के अकाउंट में गया। और इसके लिए इस प्रोजेक्ट में हमारी अभी ये मांग है कि कमेटी ने जैसी सिफारिश की थी कि ये प्रोजेक्ट सरकार ने टेक ओवर करना चाहिए और जो मूल सब मराठी लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट म्हाडा ने घर बांध के देना चाहिए, ये हमारी मांग है। और ये जब तक नहीं हो रहा है तब तक म्हाडा की जो लॉटरी लग रही है वो लॉटरी में टेम्पररी इनको घर दो, ये करने में क्या समस्या है राज्य सरकार। लेकिन राज्य सरकार की नीयत साफ नाही आहे, यही इससे स्पष्ट। विद्या ठाकूरच्या नेतृत्वात आपण केलं, स्थानिक नगरसेवक आमदार सर्व इथे आहेत आणि आपल्याला माहिती आहे की गेल्या 12 वर्ष हा प्रकल्प रखडलेला आहे। ज्या प्रकार ट्राय पार्टी ॲग्रीमेंटमध्ये बिल्डरनी डेव्हलप केलं पाहिजे त्यांनी डेव्हलप केलं नाही। आज 10 वर्ष लोक बाहेर आहेत घराच्या, लोकांना भाडे मिळत नाही, 4 वर्षापासून भाडे मिळालेलं नाही आहेत आणि जे परिस्थिती कोविडमध्ये आहेत ते नागरिकांची, आता डॉक्टर साहेब इथे आहेत, ते डॉक्टर साहेब आता प्रॅक्टिस सोडून ते नोकरी करतात। तर हे परिस्थिती इथल्या 672 जे रेसिडेंट्स आहेत त्यांना घर मिळालं पाहिजे, त्यांना भाडं मिळालं पाहिजे, हा विषय घेऊन भारतीय जनता पार्टी आज आंदोलन करेल। सर, मुंबईमध्ये विकासाच्या दृष्टीकोनातून अनेक कामं करताना 12 वर्ष एखादा प्रकल्प रखडतो, ही कोणाची चुकी आहे? नाही, खूप चुकीचं आहे, कारण की हा देवेंद्र फडणवीस जेव्हा मुख्यमंत्री होते त्यांनी ऑर्डर काढली, इन्क्वायरी केली। इन्क्वायरी केल्यावर जेव्हा हा प्रकल्प रखडत होता त्यांनी ऑफिसर सस्पेंड केलं। आता तुम्हाला माहिती आहे बिल्डर जेलमध्ये होतं, तर त्याची इन्क्वायरी केली आपल्या शासनाने, परंतु शासन बदलला आणि गेल्या 1 वर्ष जितेंद्र आव्हाड साहेबांनी इथे स्वतः आले होते, विद्या ठाकूर भेटायला गेले होते, आपले नगरसेवक त्यांच्याबरोबर होते संदीपभाई, त्यांनी आम्हाला प्रॉमिस केलं होतं की आम्ही 1 वर्षात हा प्रॉब्लेम सॉल्व करणार। तर 1 महिन्यात, परंतु 1 वर्ष गेलं आणि प्रॉब्लेम सॉल्व नाही झाले। ते स्वतः येऊन सांगितलं होतं 1 महिन्यात करणार, विद्या ठाकूर आमदार भेटले तेव्हा सांगितलं 1 महिन्यात प्रॉब्लेम सॉल्व करतो, परंतु आजपर्यंत कुठल्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम सॉल्व नाही झालेला आहे। त्यांनी हा संघर्ष आमचा जारी राहणार। सर, आजच्या आंदोलनानंतर सुद्धा जर सरकारने तुमची मागणी ऐकलं नाही तर तुमचं पुढचं पाऊल काय असेल? निश्चित आता विधानसभा आहे, तर विधानसभामध्ये विद्या ठाकूरनं आम्ही सांगितलं की तुम्ही प्रश्न उपस्थित करा, आपण प्रश्न टाकले आहेत त्याच्यात, आणि नाही केलं तर आम्ही माननीय देवेंद्रजीच्या नेतृत्वात आम्ही विधानसभामध्ये कसं करायचं आणि गोरेगावमध्ये याच्यानंतर नाही केलं तर आणखीन जे आंदोलन तीव्र करायचं आहे ते आमचे सर्व पदाधिकारी बरोबर बसून आम्ही ठरवणार। सिद्धार्थनगर पत्राचाली का जो विषय है ये पिछले 12 वर्षों से चल रहा है। तो उस समय मैं आमदार नहीं थी, लेकिन ये जो अब इतना हालत ख़राब है कि 12 साल से आज उनको करीब 4 साल से उनको भाड़ा नहीं मिल रहा है, उनको घर नहीं मिला, वो घर के बाहर हैं।
लोग भाड़े पे रह रहे हैं, लोग आज उनकी स्थिति है कि वो भाड़ा भी नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए जो हम सभी लोगों ने उनको सपोर्ट करने के लिए और इस संघर्ष में हम लोग शामिल हैं। मैंने विधानसभा के अंदर विषय उठाया, विषय उठाने पर हमने यही कहा कि भाई आप उनको करंट तुरंत भाड़ा शुरू करिए, क्योंकि उनके लिए खाने के लिए पैसे नहीं हैं और उनको रहने के लिए घर नहीं है। तो उस समय जो हमारे जो उस समय के जो मंत्री विधानसभा में जितेंद्र आव्हाड जी ने कहा कि हम भाड़ा नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट जो हुआ था उस समय भाई डेवलपर ने भाड़ा देना चाहिए ऐसा तय हुआ था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। उस पर देवेंद्र जी ने बोला, अनेक लोगों ने बोला, लेकिन उसके ऊपर आज तक 11 महीने हो गए, कोई निर्णय नहीं हुआ है। हम लोग जितेंद्र आव्हाड जी को 2 महीना पहले भी जाकर मिलकर आए, मंत्री जी को, उनको कहा कि भाई ये सब मामला आप सॉल्व करिए। वो बोले मैं 1 महीने में पूरा निकाल। मेरे साथ उस समय संदीप पटेल जी, हमारे इस वार्ड के नगर सेवक, माननीय जयप्रकाश ठाकुर जी जो हमारे महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं, हम सभी लोग साथ में थे। तब उन्होंने सबके सामने कहा, उनकी पूरी टीम थी अधिकारियों की, तभी उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने में भाड़े का और घर देने का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। लेकिन उस विषय को भी धीरे धीरे 2 महीने हो गए, आज तक ये इशू क्लियर नहीं हुआ। जॉनी जोसेफ साहब की जो एक सदस्यीय समिति है उसको भी जाकर हम उनको भी जाकर मिले और उनको भी बताया। उन्होंने बोला कि हम सरकार को रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट क्या आई है क्या नहीं है हम लोगों के पास कोई कुछ पब्लिश नहीं हुआ, कोई जानकारी नहीं है। हमारा सरकार से ये निवेदन है और जो ये सरकार असंवेदनशील है उनको हम बताने आए हैं कि ये जो गरीब लोग हैं 672 लोगों के लिए हमारा संघर्ष है और ये 672 को आप भाड़ा दीजिए, 672 लोग हैं इनको आप घर दीजिए। उसके लिए ये हम यहाँ पर बैठे हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और इसके लिए जो पत्राचाली के लोग भी काफ़ी लोग जैसे डॉक्टर साहब आए हैं और बाकी के सारे लोग, सभी कार्यकर्ता लोग और हमारी बहनें यहाँ पर आई हुई हैं। तो हमारा सरकार को ये जगाना है कि जो लोगों की प्रॉब्लम है, ये सरकार जो लोगों की प्रॉब्लम है उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं है, क्योंकि जो बिल्डर लॉबी चल रही है, क्या दुनिया भर के जो फालतू इश्यूज चल रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन हम लोगों को 672 लोग हैं, उन लोगों को भाड़ा मिलना चाहिए। उनका जो 4 साल का भाड़ा है वो 3 साल का भाड़ा आप धीरे धीरे दीजिए, लेकिन 1 साल में तुरंत करंट उनको चाहिए, क्योंकि उनके कोविड में लोगों के जान निकल गए हैं, लोगों को खाने के लिए नहीं, लोगों का धंधा व्यापार सब, क्योंकि पूरा कंप्लीट लॉकडाउन इंडिया में चल रहा था। इसलिए ये असंवेदनशील सरकार को बताने आए हैं, उनको हम जगाने आए हैं कि ये 672 लोगों को न्याय दीजिए। अगर आज के आंदोलन के बाद भी आपकी मांग जो है वो पूरी नहीं होती है तो ऐसे में बीजेपी क्या कदम उठाएगी? देखिए, ये काफ़ी समय से ये आंदोलन के विषय को लेकर हम लोग चल रहे हैं और अगर इसके बाद भी न्याय नहीं मिलता है तो फिर हम सब लोग इसके आगे क्या करना है उसका निर्णय लेंगे और संघर्ष जारी रखेंगे। और वैसे भी हमारा संघर्ष चल रहा है।